अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल में एक बार फिर खुश आमदीद व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम 4 से 5 साल तक के बच्चे के लिए ये बॉक्स ट्राउज़र बनाएंगे जो कि बहुत इजी है। तो उसके लिए मैंने ये 2 कपड़े ले लिए हैं, जिसमें से एक की लेंथ ज़्यादा है और एक की कम है। तो इसमें जो बैक की लेंथ है वो 24 इंचज़ है और जो फ्रंट की लेंथ है वो 2 इंचज़ जो है वो कम है ऊपर से। तो इसकी जो लेंथ है वो 22 इंचज़ है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें तो हम ये नाप लेते हैं पहले अपना कि ऊपर से हमने जो बैक है उसके लिए तो 2 इंच हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है नेफे के लिए, और जो फ्रंट है उस पर भी हमने 2 इंचज़ पे निशान लगा के इलास्टिक के लिए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम ट्राउज़र की जो चौड़ाई है वो देख लेते हैं। तो वो हमें जो चाहिए है तकरीबन हमने 8 इंच ले लेनी है। आप इससे कम भी ले सकते हैं। और नीचे की तरफ जो हमने क्रोच लाइन के लिए निशान लगाना है तो वो भी हम 8 इंच पर लगाएंगे। इस लाइन को हम इस तरह से बाहर की तरफ मिला देंगे और जितना नीचे पे निशान लगाए उतना ही ऊपर की तरफ निशान लगा के इन लाइंस को हम मिला लेंगे ताकि हम क्रोच लाइन को यहाँ पर गोलाई दे सकें। तो जो फ्रंट का ट्राउज़र है उसकी कटिंग के लिए यहाँ पे हमने निशान लगा दिया है 9 इंचज़ पे, और यहाँ पर हम बॉक्स बना देते हैं और यहाँ कर्व लाइन दे देते हैं इस तरह से। तो हमारी जो आसन की गोलाई है वो भी होगी। अब हमने ऊपर से मोहरी का जो निशान है उसके लिए हमने यहाँ ऊपर नापना है। तो ये 8 इंच है, तो यहाँ पर हमने हाफ पे निशान लगा दिया है। हाफ पे निशान लगाने के बाद इस लाइन को हम ऊपर की तरफ इस तरह से मिला लेंगे। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसी लाइन पर 2.5 इंच एक साइड और 2.5 इंच दूसरी साइड पे इस तरह से निशान लगाने हैं। यानी मोहरी के लिए हमने 5 इंचज़ पर निशान लगा लेना है। यहाँ से हम देखेंगे 8 इंच पर हमने निशान लगाया, तो 8 इंच पर हमारी यहाँ पर जो कर्व लाइन है वो आनी चाहिए। नीचे से तकरीबन सीधी होती है, यहाँ से हम कर्व दे देते हैं। यहाँ पर जो 2.5 इंच पे निशान था वहाँ से हमने इस तरह से एक कर्व दे देना है ऊपर की तरफ। तो अब हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने जो भी निशानात लगाए हैं अपने, सबसे पहले हम उस पर अपनी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट की कटिंग हो गई है और ये साइड वाली कटिंग हम बाद में साथ ही करेंगे। अब यहाँ से जो क्रोच लाइन है तो बैक के लिए हम 2-2 इंचज़ एक्स्ट्रा पर निशान लगाएंगे। तो क्रोच लाइन के लिए तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा पर लगाएंगे, लेकिन नीचे वाली साइड की हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाएंगे इस तरह से। यानी हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कट करना है यहाँ पे। इन लाइंस को हम मिला लेते हैं इस तरह से। ये क्रोच लाइन वाली लाइंस को भी हम मिला लेंगे। यहाँ पे पहले हम सीधी लाइन खींचेंगे और फिर हमने इसको यहाँ पे इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो अब हम अपनी कटिंग कर लेते हैं बैक पीस की भी। ये हमारी कटिंग जो है वो हो गई है। अब हमने साइड की कटिंग भी कर लेनी है। तो यहाँ से हम अपनी साइड की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी ट्राउज़र की कटिंग हो चुकी है और ऊपर जो है हमने कर्व जो देना है वो यहाँ पर मैं भूल गई थी यहाँ पे उसकी कटिंग करना, जो कि बाद में मैं वीडियो के दौरान मैं आपको बता दूँगी कि किस तरह करना है। तो आसन की हम इस तरह से बैक पीस की दोनों की जो एक एक जैसे पीस हैं उनकी आपस में आसन की सिलाइयाँ हम इस तरह से लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम आसन की सिलाई जो है पहले फ्रंट पीस की लगा लेंगे और अब हम बैक पीस की भी आसन की सिलाई लगा लेते हैं।
तो ये हमारी आसन की सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब साइड की हम बैक और फ्रंट को आपस में सिलाई करने से पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आसन की तरफ से हमने इस तरह से एक कर्व लाइन देनी है और इस तरह से हम ये कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम साइडों की सिलाइयाँ लगा रहे हैं, यानी बैक को हम फ्रंट के साथ जोड़ रहे हैं। दोनों आसन की सिलाइयाँ लगाने के बाद एक दूसरे के ऊपर बिछा दिया था और उसके बाद साइडों की सिलाइयाँ लग रही हैं। तो एक साइड की लग चुकी है, अब ये हम दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से। तो ये देखिए हमारी साइडों की सिलाइयाँ भी लग चुकी हैं। अब हम मोहरी से दूसरी मोहरी तक की सिलाई लगा के अपना ट्राउज़र रेडी कर लेंगे। ट्राउज़र के अंदर की सिलाई भी हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब हमने नीचे से मोहरी को जो है वो डबल फ़ोल्ड करके मोड़ लेना है और फिर जो है ना इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। पहले तमाम सिलाइयाँ लगाने के बाद मोहरी फ़ोल्ड करने से ये फ़ायदा होता है कि सिलाई निकलती नहीं है और ट्राउज़र जो है वो ट्राउज़र की जो मोहरी है वो काफ़ी सेफ़ रहती है, जल्दी फटती नहीं है। तो देखिए दूसरी मोहरी की भी इसी तरह से हम अपनी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हमने इलास्टिक रेडी करना है। तो इलास्टिक रेडी करने के लिए हमने सबसे पहले इलास्टिक, ये देखें दोनों मोहरियाँ कंप्लीट हो गई हैं। इलास्टिक लिया और इलास्टिक को हमने दोनों सिरों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रखा है तकरीबन आधा इंच। तो उसके ऊपर मैंने इस तरह से सिलाइयाँ लगा दी हैं ताकि ये हमारी जो इलास्टिक है वो मज़बूती से जुड़ जाए और एक बेल्ट हमारे पास रेडी हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से इलास्टिक को हमने जोड़ लिया है इलास्टिक के सिरों को और अब जो हमारे पास इलास्टिक रेडी हुई है उसकी लेंथ 8 इंच है, यानी ऑल ओवर अगर हम इसकी लेंथ लें तो वो 16 इंचेस होगी। अब हमने इलास्टिक का जो सॉरी ट्राउज़र का जो नेफ़ा है उसको इतना ही फ़ोल्ड करना है कि हम जो इलास्टिक है वो उसके अंदर आ जाए और सिलाई इलास्टिक के ऊपर भी ना लगे, यानी 2 इंच जो हमने छोड़ा था वो हमारे लिए काफ़ी होता है जब हम उसको साइड को फ़ोल्ड करके भी सिलाई लगाते हैं। तो हमने इलास्टिक को इस तरह अंदर रखना है नेफ़े के और नेफ़े को ऊपर से मोड़ते हुए हाफ़ इंच अंदर की तरफ भी हमने इसको डबल फ़ोल्ड करना है और फिर हमने इस तरह से किनारे-किनारे सिलाई लगानी है। आप कपड़े को जो है वो पीछे की तरफ पुश करें और इलास्टिक को आगे की तरफ और इस तरह से ईज़िली आप तमाम ट्राउज़र के नेफ़े में जो है वो इलास्टिक सिलाई कर लें। तो ये देखिए इलास्टिक की सिलाई किनारे की कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम इस तरह से लेके ट्राउज़र को तो शेक करेंगे और शेक करने से ये होगा कि इलास्टिक इक्वली जो है वो पूरे नेफ़े में फैल जाएगी। फिर उसके बाद हमने इस तरह से इसको थोड़ा पीछे और आगे से खींचते हुए हमने इसके ऊपर बिल्कुल दरमियान में सिलाई लगा लेनी है। तो बहुत इजीली ये इलास्टिक भी हमारी जो है वो लग चुकी है और हमारा ट्राउज़र कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। तो देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।